इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर बहुत सीवियर है और जब उसमें दवाइयां काम नहीं करती हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है पिनाइल इम्प्लांट की। पिनाइल इम्प्लांट के बारे में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पिनाइल इम्प्लांट को लेकर आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर। हेलो, मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में। और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हूँ और साथ ही एक मेल सेक्सुअल एक्सपर्ट हूँ। और आपके पास इस तरह की सारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो कि जेन्युइन है और ऑथेंटिक हैं, एक सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट द्वारा पहुंचाने का मैंने जो बेड़ा ये जिम्मा ले रखा है वो इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिनाइल इम्प्लांट, जैसा कि आपको इम्प्लांट से मतलब होता है कि आप कोई भी फॉरेन की चीज़ या बाहर की चीज़ आप जब बॉडी में डालते हैं तो उसको इम्प्लांट बोलते हैं। तो पिनाइल इम्प्लांट का मतलब हुआ कि आपके पेनिस में हमने कोई ऐसी इम्प्लांट डाल दी जिसकी वजह से आपके पेनिस में इरेक्शन की संभावना बेहतर हो जाए। तो अब पिनाइल इम्प्लांट का कंसेप्ट यही है कि उसमें हम पेनिस में बाहर से कोई चीज़ डाल देते हैं जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज किया जा सके, सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज किया जा सके। तो दूसरी बात है कि अब पिनाइल इम्प्लांट दो कैटेगरीज में आती हैं डेफिनेटली, अगर बोटी तरीके से देखी जाए तो इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस और नॉन इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस, या जिसको मैलिएबल पिनाइल प्रोस्थेसिस भी बोला जाता है। इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस का कंसेप्ट ये है कि इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस में तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक सिलेंडर्स होते हैं और एक रिजर्वायर होता है जिसमें लिक्विड या सलाइन होता है, और साथ ही एक बटन होता है जो कि आपके स्क्रॉटम में डाला जाता है। तो जो सिलेंडर्स होते हैं वो आपके जो पेनिस का इरेक्शन वाला पार्ट होता है उसको कैवर्नोसा बोलते हैं। कैवर्नोसा में दो सिलेंडर्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस का जो सिलेंडर होता है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा में डाल दिया जाता है, आपके लिंग में आगे वाले भाग में डाल दिया जाता है। रिजर्वायर आपके पेट में रहता है और साथ ही आपके स्क्रॉटम में वो जो बटन सिस्टम होता है वो डाल दिया जाता है। तो इस तरह से तीन पार्ट्स होते हैं। जब आपको इरेक्शन चाहिए होता है तो आप अपने स्क्रॉटम में वो बटन सिस्टम को प्रेस करते हैं और जो रिजर्वायर का सलाइन होता है या वाटर होता है वो धीरे धीरे पेनिस के जो आपके सिलेंडर्स हैं उसमें आने लगता है और पेनिस इरेक्ट होने लगता है। और पेनिस इरेक्शन के बाद अगर आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स खत्म हो जाता है, जब आप इसको लगाने के बाद आप जितना मन चाहे आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन जितनी भी देर हो आप अपने पेनिस का इरेक्शन अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड हो जाता है उसके बाद आप वापस से इस बटन को दबाएंगे तो उसके बाद जो रिजर्वायर है वो सिलेंडर से पानी को वापस ले लेता है और इरेक्शन वापस से नॉर्मल अवस्था में पहुंच जाता है पेनिस आपका। तो इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें आपका पेनिस का जो स्ट्रक्चर है वो वापस से नॉर्मल फ्लैसिड अवस्था में पहुंच जाता है। बात करेंगे अगर मैलिएबल पिनाइल प्रोस्थेसिस की, पिनाइल इम्प्लांट की, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। इसमें बेसिकली सिलेंडर्स होते हैं जो पहले से ही हार्ड होते हैं, पहले से ही फर्म होते हैं, लेकिन सिलिकॉन के होते हैं और जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो ये इसमें कोई पंप मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें कोई रिजर्वायर नहीं होता, इसमें से कोई पानी नहीं आता, ये डायरेक्ट इरेक्शन की अवस्था में रहते हैं और बेंड करने पे ही मुड़ जाते हैं। तो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हैं जो अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। उसमें से एक इंडियन पिनाइल इम्प्लांट है जो कि शाह प्रोस्थेसिस भी बोला जाता है। वो बहुत फेमस जो एंड्रोलॉजिस्ट है इंडिया के, डॉक्टर रुपिन शाह, उन्होंने बनाया था, उनका डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें एक जगह से ही हिंज होता है, एक ही जगह से बेंड होता है और बेंड के बाद वो वापस से उस अवस्था में पहुंच जाता है। तो जब आपको इरेक्शन करना होगा तो आप उसको इस तरह से ऊपर कर देंगे तो वो इरेक्ट अवस्था में पहुंच जाएगा और वापस से आपको बेंड करना होगा नॉर्मल अवस्था में लेने के लिए। इसमें कंसीलमेंट उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव पिनाइल इम्प्लांट होते हैं। और दूसरी बात है ये कि जब बाकी बाहरी कंपनियों के इम्प्लांट रिलेटिवली थोड़े से महंगे होते हैं, हालांकि उसमें थोड़ी सी कुछ सहूलियत मिल जाती है आपको, जैसे कि उसमें हिंज होता है जिसकी वजह से उसकी बेंडिंग जो होती है वो प्रॉपर होती है और उसको 10,000 बार से ज़्यादा बार मोड़ा जा सकता है, यानी कि 10,000 बार से ज़्यादा
आप सेक्स कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें लाइफ लॉन्ग गारंटी आती है, वारंटी आती है, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है लाइफ लॉन्ग किसी भी कंडीशन में। तो ये पिनाइल प्रोस्थेसिस की टाइप्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पिनाइल प्रोस्थेसिस किस तरह के पेशेंट में डाला जाता है। पिनाइल प्रोस्थेसिस इंपॉर्टेंट ये है कि सारे पेशेंट्स में पिनाइल प्रोस्थेसिस नहीं डाला जाता। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, डॉक्टर्स भी इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं जिसमें पिनाइल प्रोस्थेसिस को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, ये एक अच्छी मॉडलिटी है उनके लिए जिनमें बहुत सीवियर ईडी है, जिनमें और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, उसके लिए पिनाइल इम्प्लांट इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट। बट सारे पेशेंट्स में पिनाइल इम्प्लांट और स्टार्टिंग से ही पिनाइल इम्प्लांट डाल देना एक अच्छा मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका पिनाइल इम्प्लांट कितने दिनों तक चल सकता है। तो फर्ज करिए अगर आप 50 साल के हैं तो ये पिनाइल इम्प्लांट 20 ईयर्स तक तो बड़े आराम से चलता है। और जो बाहर के जो विदेशी इम्प्लांट्स हैं उनमें लाइफ लॉन्ग वारंटी भी होती है, और इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस में भी लाइफ लॉन्ग वारंटी होती है। तो इस तरह से आप एक बार पिनाइल इम्प्लांट अगर लगाते हैं तो आपकी जो लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ ये आपको मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पिनाइल इम्प्लांट के बाद आपका पेनिस बड़ा या मोटा हो सकता है। इस पे बहुत सारी रिसर्च की गई हैं, लेकिन जो कंपनीज भी हैं वो भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि आपका पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा या फिर आपकी पेनिस का गर्थ यानी कि मोटाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके नॉर्मल पेनिस में ही लगता है। तो आपके पेनिस के साइज, हाँ, इरेक्शन होने के बाद आपको वो अपरेंटली बड़ा लगेगा, आपका पेनिस का साइज आपको इम्प्रूव लगेगा क्योंकि इरेक्शन बेटर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पिनाइल प्रोसेस डालने के बाद आपका साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है या गर्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। पिनाइल इम्प्लांट से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप पिनाइल इम्प्लांट के बारे में पता करें या फिर पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी कराने जाएं तो एक बात जान लीजिए कि वंस अ पिनाइल इम्प्लांट ऑलवेज अ पिनाइल इम्प्लांट। मतलब कि आपका जो नॉर्मल टिश्यू है वो उसको पूरी तरह से निकाल करके उसके बाद ही पिनाइल इम्प्लांट डाला जाता है। यानी कि नॉर्मल जो इरेक्शन का मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद आप सिर्फ पिनाइल इम्प्लांट के भरोसे ही रहना होगा लाइफ लॉन्ग। अब बात करते हैं कि पिनाइल इम्प्लांट में सब कुछ अच्छा तो नहीं है, तो सर्जरी के बाद इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सर्जरी के बाद इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में अगर देखा जाए तो हेमेटोमा बन सकता है और उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे डेट्रीमेंटल चीज़ यही है कि पिनाइल इम्प्लांट में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उस पिनाइल इम्प्लांट को हमें निकालना पड़ता है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना वो सर्जरी पे डिपेंड करता है। सर्जिकल ओटी कैसी है, साफ सुथरी ओटी है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कि एक सर्जन, एक प्रॉपर अच्छे सर्जन के पास, यूरो सर्जन के पास जाके आप पिनाइल इम्प्लांट करवाएं, जिसके पास सहूलियत अच्छी हो, जिसकी ओटी अच्छी हो, वहीं पर पिनाइल इम्प्लांट कराया जाए सो दैट कि इन्फेक्शन ना हो। इजैकुलेशन का प्रोसेस आपका जो है वो वैसे ही सेम रहेगा। अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से पीड़ित हैं तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, थोड़ी सी सेंसिटिविटी कम हो जाती है ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में थोड़ी सी हेल्प मिलती है, ऐसा पेशेंट्स बताते हैं। लेकिन इजैकुलेशन का प्रोसेस वो सेम रहेगा, इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन एक ये भी है कि अगर आप पिनाइल इम्प्लांट करते समय या फिर डायलेट करते समय उस रास्ते को, आप पेशाब के रास्ते को भी कभी कभी ट्रॉमा हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है कि अगर पेनिस के रास्ते में आप इम्प्लांट डाल रहे हैं और उसमें यूरेथ्रल इंजरी हो जाए या पेशाब के रास्ते में इंजरी हो जाए तो वो एक ज़बरदस्ती का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अब आपके पार्टनर के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्टनर को कैसा फील होता है। देखिए, पेनिस का साइज मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, इरेक्शन अच्छा होने से आपके पार्टनर को जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो अब पहले से बेहतर होने वाला है, पहले से बहुत अच्छा होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और एक तरह से आप अपने पार्टनर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे। प्रीमेच्योर एजुकेशन से अगर आप पीड़ित हैं तो पिनाइल इम्प्लांट डालने के बाद आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। इसमें बहुत सारे पेपर्स अभी नहीं है, बहुत सारे चीजेस अभी नहीं है, तो इसको साइंटिफिकली 100% बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, जो पेशेंट फीडबैक देते हैं उसके हिसाब से आपकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। बिकॉज इरेक्शन अगर अच्छा होता है तो और पिनाइल इम्प्लांट डालने के बाद थोड़ी सी ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजुकेशन में भी हेल्प मिल सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि क्या पेनिस को छुपाने में, कपड़ों के नीचे दबाने में आपको प्रॉब्लम आएगी।
इंडियन इम्प्लांट या फिर जो ये मेलिएबल इम्प्लांट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कंसीलमेंट का इशू होता है, लेकिन इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोस्थेसिस जो है उसको कंसीलमेंट में उसको छिपाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि अगर आप लूज कपड़े पहनते हैं या फिर आप एक अंडरवेयर टाइट पहनते हैं तो आपकी कंसीलमेंट में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम पेशेंट्स नहीं कंप्लेन करते हैं। और कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको सारे गिना दिए कि एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन होगा तो आपको इम्प्लांट निकालना पड़ेगा। कभी कभी ग्लांस के थ्रू वो इम्प्लांट बाहर इरोड करके, ग्लांस को इरोड करके बाहर आ जाता है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। यूरेथ्रल इंजरी तीसरा कॉम्प्लिकेशन है। चौथा कॉम्प्लिकेशन है ट्यूबिंग्स जो है, जो इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोस्थेसिस में होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं या फिर रिजर्वायर से पानी लीक कर जाता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और एक एक्सपर्ट हैंड में ये सारी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस धीरे धीरे बहुत कम होते हैं। तो और साथ ही साथ कंपनीज भी आपको लाइफ लॉन्ग गारंटी देती हैं और साथ ही हमारे सेंटर्स पे भी ये गारंटी आपको दी जाती है कि हम किसी भी तरीके से आपकी सर्जरी भी इम्प्लांट के साथ, जो इम्प्लांट की कॉस्ट है उसके साथ सर्जरी भी आपको गारंटी के साथ की जाती है। मुझे उम्मीद है कि पेनाइल इम्प्लांट के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ।